हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट का चैप्टर नंबर 3, जिसमें विद्युत विभव और विद्युत द्विध्रुव के विषय में हमें पढ़ना है। और यहाँ पर हम इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं। यहाँ हम लोग ऑब्जेक्टिव को विस्तार पूर्वक देखते हैं। कैसे ऑब्जेक्टिव बनाने के पीछे क्या माइंडसेट होना चाहिए, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ओके। और आपका वे ऑफ थिंकिंग हायरार्की क्या होगा। तो चलते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है विद्युत तीव्रता का मात्रक है। ओके, विद्युत तीव्रता डेट मीन्स विद्युत तीव्रता के अगर बात करें तो आपको समझना होगा कि विद्युत तीव्रता के क्या मतलब हुआ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में आपसे बात कर रहा है। ओके, यानी किसी इंस्टेंट पर, किसी पॉइंट पर, वहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आपका स्ट्रेंथ है, इस विषय में आपसे बात कर रहा है। तो इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता लिखते हैं हम लोग। तो E इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, माइनस dV/dx या dr लिखते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी है आपको वोल्टेज, और R है आपका यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज। ओके ना, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो यही है आपका, इसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युतीय तीव्रता के विषय में हम लोग बात करते हैं। यूनिट का होगा, ऊपर देखिए यहाँ पर हो जाएगा वोल्टेज, पोटेंशियल वोल्टेज का यूनिट V अपॉन डिस्टेंस है ना, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। डेट मीन्स वोल्ट पर मीटर। ओके, यहाँ पर -1 होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर हमारा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी द राइट ऑन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए यानी वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? ऑफकोर्स वोल्ट पर मीटर। अभी हम लोगों ने देखा कि E इक्वल टू क्या होता है, -dV/dx या dr। डेट मीन्स इसका यूनिट हो गया वोल्ट और इसका यूनिट हो गया मीटर। डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट वन ऑफ दिस क्वेश्चंस। यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं इसको समझते हैं विस्तार पूर्वक। ये मेरा सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन कर लेता हूँ। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में बात कर रहा है? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और इसमें बात कर रहा है कि आपका एक द्विध्रुव रखा गया। तो द्विध्रुव के विषय में आप जानते हैं कि क्या होगा, एक प्लस और दूसरा माइनस, यानी कि दो चार्ज होना चाहिए, एक प्लस और दूसरा माइनस, ठीक है ना, ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। समथिंग डिस्टेंस पर रहेगा तब ये क्या बनाएगा, डाइपोल बनाता है। तो चलिए, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, ये दो पॉइंट हो गया, दो मतलब दो चार्ज हो गए, दोनों के बीच दूरी हो गया। अब ध्यान से देखिए, इस पर नेट फोर्स के विषय में बात कर रहा है। नेट फोर्स कितना लगेगा? ये ऑफकोर्स इधर प्लस चार्ज होगा तभी तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, और यहाँ पर प्लस चार्ज है।
तो ये प्लस चार्ज है तो इस पर इधर की ओर फोर्स लगेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस चार्ज है तो इस पर अट्रैक्शन की ओर लगेगा इधर की ओर। तो इस पर जो फोर्स लगेगा एफ प्लस के बात करें और यहाँ पर एफ माइनस के बात करें तो ऑफकोर्स एफ प्लस इक्वल टू एफ माइनस होगा ना। दोनों क्या होगा, चार्ज भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे को अपोजिट। नेट फोर्स की अगर हम यहाँ बात करें, एफ नेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, एफ प्लस प्लस एफ माइनस। अब इन दोनों में से एक अपोजिट है, ओके ना। अगर हम इसको एफ के इक्वल टू कर दे तो क्या हो जाएगा, एफ प्लस को एफ लिख सकते हैं, एफ माइनस को भी एफ लिख सकते हैं, बट दोनों का डायरेक्शन अलग है तो क्या हो जाएगा, माइनस, या डेट मीन्स जीरो। यानी नेट फोर्स पर क्या होगा, जीरो, ओके ना। तो क्या होगा इसका आंसर, किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया हो तो उस पर परिणामी विद्युत बल रिजल्टेंट, नेट की जगह पर आप रिजल्टेंट भी लिख सकते हो उसको, ठीक है ना। तो क्या होगा, रिजल्टेंट शून्य होगा, हमेशा शून्य होगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, शून्य होगा। ओके, कलर चेंज कर देता हूँ, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहा है, किसी विद्युतीय क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। ये तो हम लोग स्टार्टिंग से ही क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तक कितने बार याद ही हुआ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E, पोटेंशियल V और ये डिस्टेंस R, इसमें रिलेशन पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल, और ये डिस्टेंस, ठीक है ना। और इसके बीच एक माइनस रिलेशन में होता है, ठीक है। तो कौन सा संबंध है, तो E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन, ओके, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। देखिए, अगर आप लोग ने इलेक्ट्रोस्टेट का चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2 को भी देखा होगा तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस को बताया गया है क्या होता है। चलिए फिर भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अगर कोई खोखला गोला है, ओके, ये गोला है दे लिया हमने, और इस पर आवेश है, चलिए आवेश है, डेट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा, सरफेस डेंसिटी वगैरह इस पर होगा, कोई मतलब नहीं इस पर आवेश है, हम बस इतना ही जानते हैं। अगर इसके इनसाइड में, अंदर में कहीं पर भी, किसी भी बिंदु पर अंदर में, जब कैसा होना चाहिए, खोखला होना चाहिए, ठीक है ना, खोखला, मैं लिख देता हूँ हिंदी में, खोखला, खोखला होना चाहिए, ठीक है ना। तो खोखला अगर है तो अंदर में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमसे मान पूछे तो क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ये समझ जाइए, याद कर लीजिए, डेरिवेशन पार्ट में मैं इससे बताया हूँगा, ठीक है ना। क्लास में मैं इससे बताता हूँ कैसे जीरो होता है, क्या होता है। चूँकि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी खोखले गोले को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव, चलिए अभी जस्ट इससे पहले हमने जो ऑब्जेक्टिव देखा उसका ये एक्सटेंडेड पार्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा इस पर पोटेंशियल पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर से कॉन्सेप्ट को भी समझिएगा। ओके, हम बात करते हैं, सपोज मान लिया कि इस पोटेंशियल आपका भी है और चार्ज है आपका Q, है ना। तो यहाँ पर वोल्टेज अगर इसके कहीं पर भी, किसी पॉइंट पर इनसाइड में कहीं पर भी अगर हम वोल्टेज निकालेंगे तो ये वोल्टेज वही होगा जो यहाँ पर वोल्टेज है, डेट मीन्स वोल्टेज सेम होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज के कारण यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहीं पर भी। तो हमको क्या मिल गया, अंदर में ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
याद रखिए कैसा कर रहा है, खोखला कर रहा है और धन आवेशित कर रहा है, तो धन आवेशित करते हैं हम लोग प्लस चार्ज इसको ले लेते हैं। ओके, कोई भी आवेश से कोई मतलब नहीं, पर क्वेश्चन में जो कर रहा है आपको संतुष्टि के लिए लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी इनसाइड में क्या होगा बाबू, जीरो होगा, बट वोल्टेज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आई बात, वोल्टेज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वोल्टेज क्या होगा, वही होगा जो अप्लाई किया हुआ। तो चलिए यहाँ पर और भी आपको हम विस्तारपूर्वक बताते हैं। सपोज ये बाहर का वोल्टेज था भी, यहाँ पर भी था, इस पर आपने दिया भी, और अंदर का भी वोल्टेज भी इनसाइड में अगर बात करें तो भी इनसाइड वही होगा जो अप्लाई किया होगा। ओके, तो इसे समझिएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हम क्या देखते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। शून्य होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। धनात्मक और समरूप होगा क्या, और इसमें से क्या पूछ रहा है, धनावेशित किया जाता है तो उसके भीतर विभव आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो विभव क्या होगा, धनात्मक और समरूप ही होगा। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया जा रहा है तो विभव भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा और समरूप भी होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर, चलिए आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर क्या कर बात कर रहा, बार बार उसी को इस तरह से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ रहा है, तो ध्यान से समझिएगा, एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। तो आवेशित है, चलिए इसको प्लस से कर देते हैं आपकी संतुष्टि के लिए, प्लस क्यू चार्ज से, इस पर क्या है प्लस क्यू चार्ज आवेशित है। कुछ इंड्यूस इस पर वोल्टेज भी होगा, इंड्यूस होगा। इसके लिए अंदर अगर सेंटर पर बात करें तो पहले मैं बात कर रहा हूँ इन साइड में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, जीरो होगा। ओके, दूसरा बात कर रहा है कि अगर इस पर भी इंड्यूस है तो अंदर में क्या होगा, अंदर में किसी भी पॉइंट पर भी इन साइड में क्या होगा, वही होगा जो अप्लाई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा जीरो होगा, और ये क्या होगा, ये जस्ट इससे पहले भी कॉन्सेप्ट मैंने इसी को समझाया, ठीक है ना। और पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसमें ऑप्शन नंबर चूज करिए, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव दोनों शून्य होगा। क्या दोनों शून्य है, क्या नहीं है। दूसरा है विद्युत विभव शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र नहीं, ये गलत है। विद्युत विभव ही शून्य नहीं है लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है ये आज के लिए, आज का पार्ट का लास्ट क्वेश्चंस है। इसमें क्या कर रहा है, 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर है। सपोज मान लीजिए आपका पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट ए बी है। यहाँ से 2 कूलम चार्ज है, Q इक्वल टू क्या है, 2 कूलम। इसको यहाँ से इस बिंदु से इस यहाँ तक ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ा है, 2 जूल, ठीक है। वर्क डन कितना करना पड़ा है, 2 जूल। डैट मीन्स एनर्जी इसका कितना कंज्यूम हुआ, 2 जूल का। तो अगर हमें भी निकालना है, क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, तो हमें पता है कि पर यूनिट एनर्जी, पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट। डैट मीन्स अगर हम इसके लिए वोल्टेज निकालें ए टू बी से तक जाने में, ए से बी तक जाने में, तो मेरा ऊर्जा कितना कंज्यूम हुआ, 2, सॉरी वो एनर्जी 20 है ना, 20 जूल, सॉरी मेरा 20 जूल एनर्जी कंज्यूम हुआ है, और ये चार्ज कितना है, 2। डैट मीन्स 10 वोल्ट। 10 वोल्ट मेरा क्या हुआ, विभवांतर हो गया, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। तो इसका मेरा ऑप्शन नंबर ए द राइट वन ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो ये था विभवांतर और विद्युत द्विध्रुव से संबंधित क्वेश्चंस, और ये पार्ट 1 समझिए एक तरह से चैप्टर 3 का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।